और जिस तरीक़ा से दिखा रहे हैं कि बुर्ज खलीफा को उड़ा दिए हैं और मतलब कुछ भी अफवाह हंगामा, मतलब जो तथ्य बात नहीं, सत्य बात नहीं, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। अरे भाई आप बताइए किस तरीक़ा से बता रहे हैं? आपको बताना चाहिए था कि हाँ हमारा इंडिया जो ईरान का सबसे बड़ा हितैषी था, जो ईरान हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ा हितैषी था, जो ईरान ने हमारे इंडिया के लिए कितना सहयोग और सपोर्ट किया था, आज बेशरम प्रधानमंत्री जो हमारे ईरान के अयतुल्ला अली खामनी के मौत पे एक शोक प्रकट नहीं कर सक रहा, और ये गोदी मीडिया वाला ये लोग क्या कर रहा, प्रोपेगेंडा फैला रहा। और नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ शब्बीर मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि विदेश में किस तरह से विवाद चल रहा है, जब से खamenei की हत्या हुई है उसके बाद से ही विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया क्या कर रही है, इसी पे बातचीत करेंगे। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय मीडिया दिखा रही है कि यहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला हो गया। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय मीडिया लगातार चला रही है कि हमला हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय मीडिया का रोल है ना, ये मतलब यूँ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की गोदी मीडिया बोलते हैं ना, मोदी मीडिया तो अरे भाई हिंदुस्तान तक आप सीमित रखो। और जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि बुर्ज खलीफा को उड़ा दिए हैं और मतलब कुछ भी अफवाह हंगामा, मतलब जो तथ्य बात नहीं, सत्य बात नहीं, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। अरे भाई आप बताइए किस तरीके से बता रहे हैं? आपको बताना चाहिए था कि हाँ हमारा इंडिया जो ईरान का सबसे बड़ा हितैषी था, जो ईरान हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ा हितैषी था, जो ईरान ने हमारे इंडिया के लिए कितना सहयोग और सपोर्ट किया था, आज बेशरम प्रधानमंत्री जो हमारे ईरान के अयतुल्ला अली खामनी के मौत पे एक शोक प्रकट नहीं कर सक रहा। और ये गोदी मीडिया वाला ये लोग क्या कर रहा, प्रोपेगेंडा फैला रहा, और कि हाँ वहाँ पे देखिए दुबई में और सऊदी में, वहाँ मक्का मदीना में गिर रहा बम। ये क्या है ना, मीडिया वाले लोग ना समझ लीजिए ना कि अपने निजता का हद पार कर दिया है। इन लोग से तो अब क्या बोल सकते हैं हिंदुस्तान की मीडिया को। लेकिन वो लोग तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना। मैडम सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, क्या आप मुझे बता दीजिए, देखिए आप चेक कीजिए, क्या बुर्ज खलीफा गिर गया है क्या? हमारे मक्का मदीना पे क्या बम मिसाइल गिराया है क्या? आप देखिए, ये सब सच्चाई है क्या? ये सच है? ये तो मीडिया यहाँ दिखा रहा है ना, प्रोपेगेंडा फैला रहा है ना। हाँ ठीक है, हम मानते हैं। देखिए ईरान ने जिस तरीक़ा से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे जब अटैक किया, और ये अयतुल्ला अली खामनी का शुरू से कहना था कि देखो हम वार कभी शुरू नहीं करेंगे, अगर वार शुरू किए तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, बख्शेंगे भी नहीं। तो ये इन्होंने किए हैं। देखिए उनकी तो मौत हो गई, उनकी शहादत हो गई है खामनी साहब की, लेकिन देखिए आप किस तरीक़ा से 11 मुल्क को, 11 कंट्री को अकेले ईरान ने परेशान करके रख दिया। और ईरान मतलब परेशान किया, तो ये जो बोल रहे हैं ना, बहुत सा भी ये मीडिया वाले का देखेंगे ना क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अरे ये मुसलमान है, वो शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेली, ये लोग अब गोदी मीडिया हमारे हिंदुस्तान का ये सब मीडिया फैला रहा है कि वो क्या जो है भारत की मीडिया शिया सुन्नी में लगा हुआ है। लगा है ना मैडम, वही तो बता रहे हैं ना। आप बताइए ना, शिया सुन्नी में लगा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ सही या गलत कौन है, कौन सही था कि कौन गलत था। आप बताइए क्या मतलब था? अगर अयतुल्ला अली खामनी चाहते तो वो जिस घर में थे, उनकी बेटी मरी गई, उनकी जो नाती नतनी बोलते हैं हम लोग, तो नतनी मारी गई, वो मारे गए, उनके वाइफ मारी गई। अगर वो चाहते तो वो जगह छोड़ सकते थे, लेकिन वो जगह नहीं छोड़े। अब उनकी मौत के बाद देखिए अमेरिका, इजराइल, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर, कितने जगह पे जहाँ जहाँ पे ये दोनों का अड्डा है जखीरा रखने का बारूद वाला, वहाँ को इसको तबाह कर रहा है। और ये नहीं कि किसी आम नागरिक को मार रहा है ईरान, आम नागरिक किसी को नहीं, हाँ लेकिन इजराइल को, अमेरिका को तबाह कर रहा है। ये सच है। तो क्या खamenei की मौत का बदला ले रहा है ईरान? ले रहा है ना, बदला ले रहा है। और देखिए ईरान को ना, इसने जो गलती किया ना अमेरिका ने, इजराइल ने, इसको अब एहसास हो गया। आप देख लीजिए ट्रम्प की जो बोलते हैं ना, बहुत बार जो हमारे हिंदुस्तान को लेकर बोल रहा था, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो वो पहलगाम में 25-30 लोगों को मार दिया था आकर यहाँ पे, और बोला था कि हाँ हमने मारे हैं। और जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी बेशरम प्रधानमंत्री जो बोले थे कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और खून पानी साथ में नहीं बह रहा था, और यही ट्रम्प ने 80 बार बोला कि वो वहाँ का सीज फायर हमने कराए। ये मोदी को हिम्मत नहीं हुआ कि हाँ एक बार भी बोले कि हाँ हमने नहीं
ट्रम्प के कहने पे नहीं हुआ, हमने खुद किए हैं सीज फायर, हमने खुद युद्ध रोके हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो हमारे हिंदुस्तान का आज बोलिए ना ऐसा दुर्भाग्य है कि मतलब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा मतलब जो बोलते हैं ना आरएसएस भाजपा, जो ये जो अंग्रेजों का दल्ला चमचाबाज था, जो इसके पिताजी जो बोलते हैं ना पूर्वज, जो सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला, ये आज मोदी जी भी वही कर रहा है मेरे ख्याल से कि अंग्रेजों से पेंशन ले रहा है अमेरिका से। कि आप क्यों नहीं किसी बात पे, आपको मालूम अभी बीच में वो एक हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान आ रहा था, उसमें 80 लोग मारे गए हैं, अमेरिका ने मार दिया, लेकिन उसको लेकर भी मोदी जी ने एक शोक प्रकट नहीं जाहिर किए कि हाँ किस तरीके से 80 लोग की मौत हो गई है। गोदी मीडिया आप बार बार कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे एंकराओं को कोई सजा मिलनी चाहिए जो नफरत और इस तरह जब माहौल है देश विदेश में, तमाम भारतीय फंसे हैं, उनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, ऐसे में ऐसी खबरें चला रहे हैं? देखिए ये लोगों को आप जो सज़ा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ना सबसे बड़ा सज़ा देने वाला कौन है? अगर मान लिया हम बोल रहे कानून प्रणाली पे आप भरोसा करेंगे, मुझे दिखा दीजिए कि कहीं पे जो हिंदुस्तान में हम हमारे हक के लिए लड़ते हैं तो पुलिस ही हम पे लाठी चार्ज करती है, मारती है। और यही गोदी मीडिया वाला वहाँ पे देखेगी कि आप देखिए कोई ऐसा मैटर है, मंदिर मस्जिद का बात हुआ, अगर अभी कोई मस्जिद गिर रहा है कहीं पे तो बोलिए किस तरीके से उसको आतंकवादी साबित करने के लिए है मीडिया। लेकिन उस समय मीडिया को सीधा करने वाला पुलिस है क्या खड़ा वहाँ पे? पुलिस और उसका सहयोग देगी या सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई जो भी ये कर रहा है बकवास करने दो, बोलने दो, तो क्या करेगा? और जहाँ तक के आपकी बात है कि मतलब देखिए ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के हमारा खुद भाई, हमारे 3 भाई अभी बाहर कंट्री में है, एक दुबई में, एक सऊदी में है और एक कतर या बहरीन में कहीं है, हमें उतना याद नहीं है पक्का। तो हमारे 3 भाई लोग हैं। हमने जिस ये सब कांड हुआ तो भाई को भी फ़ोन करके पूछे, बोला हाँ गिरा है यहाँ बम, लेकिन हम लोग से थोड़ा दूर पे गिरा है, तो बस हो गया बात। तो ये मीडिया जो देखिए मीडिया जो यहाँ पे कर रहा है जिस तरीका से कि पूरी बमबारी किया हुआ पूरा बहरीन, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, ये मतलब ये जो हंगामा कर रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये गोदी मीडिया को समझना चाहिए भाई, तुम अपने हिंदुस्तान तक सीमित रहे, और भी सोशल मीडिया है और भी मीडिया है जिससे देख के लोग, और लोगों के पास खुद कांटेक्ट है, जो भी जिनके घर परिवार के लोग हैं ना, वो लोग वहाँ पे सब एक दूसरे से कांटेक्ट करके सही से समझ के रह रहे हैं। और तो क्या ये मीडिया जो है टीआरपी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल बेशक टीआरपी के लिए काम कर रही है। और देखिए हमारे हिंदुस्तान में अभी इन लोगों का ना जो टीआरपी का था ना, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, आप देखिए कि ये जो ट्रेड डील हुआ, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने के बाद इन लोगों का टीआरपी डाउन हो रहा है ना। आप देखिएगा इन लोगों, चाहे कोई भी हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का आप देख लीजिए क्या हाल है। एप्स्टीन फाइल में नाम आया, जब हम लोग ने एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद कंप्रोमाइज़ पीएम का आंदोलन किए, तो हम कंप्रोमाइज़ पीएम के तहत देख लीजिए क्या हाल हुआ। ये इन्होंने क्या किए, वो कंप्रोमाइज़ पीएम को दबाने के लिए इन्होंने एआई समिट कराए। एआई समिट में किस तरीक़े से इन्होंने देश का बेइज्जती कराए। अब देश का बेइज्जती कराए, उस समय ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पत्रकार है मोदी मीडिया, तो इन लोगों को नहीं दिखा कि गलगोटिया का जो जिस तरीक़े से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ने देश का बेइज्जती कराया, जो 2.5 लाख का रॉबर्ट मंगा के चाइना से, अब बोलता है 350 करोड़ में, 350 करोड़ में हम लोग ने बनाए हैं। उस समय देश का क्या हुआ ना कि ये देश का बेइज्जती नहीं हुआ, ये मोदी मीडिया जो है इन लोगों के नज़र में, और इन लोगों का टीआरपी गिर रहा है ना धीरे धीरे। अब इन लोगों को क्या हुआ, टीआरपी के लिए मिल गया है एक बहुत अच्छा, मतलब बोले तो इतना अच्छा मिल गया कि युद्ध का मैटर है। अब ये रात दिन देखिएगा हमारे हिंदुस्तान का मोदी, अमित शाह के अलावा, अगर भाजपा के अलावा, हाँ एक और है मोहन भागवत, इसका दिखेगा मीडिया टीवी में कहीं पे, और उसके अलावा आप मुझे कहीं भी देख लीजिएगा, आप चाहे आज से 5 दिन 10 दिन का हम बता रहे, जब तक युद्ध चालू रहेगा हमारे हिंदुस्तान में युद्ध कहीं दिखेगा। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत। तो जो ऐसी फर्जी खबरें फैला रहे हैं उनके लिए सजा क्या है? जो एंकराए हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैडम देखिए सजा कौन देगा आप बताइए? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। क्या मीडिया है अपने जो स्तंभ बोलते हैं, चौथा स्तंभ मजबूती पे है, अपने खड़ा है, सटीक है? वो नहीं है। जो बोलते न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कौन है? आप मान लीजिए न्यायपालिका तक के लिए जाएंगे तो कार्यपालिका आपको वहाँ पे गिराने के लिए तैयार है, कार्यपालिका जाएंगे तो विधायिका करने के लिए, आप विधायिका को अगर संभाल ले तो मीडिया। तो हमारे देश का देखिए अभी एक ही है जो न्यायपालिका अभी स्वतंत्र है। अब हम लोग है, अभी भी उस पर उम्मीद है, भरोसा है कि हाँ इसके दम पे हम लोग भी कोई आज बोल लेते हैं, कह लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब मीडिया तो बिल्कुल नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है हमारे भारत की मीडिया। जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो देखिए तमाम खबरें चल रही हैं और वहीं गोदी मीडिया को बड़ी लताड़ लगाई है। तमाम जो बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, तमाम ऐसी जगहों पे हैं, उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के वायरल किया और कहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी बमबारी नहीं हुई है, कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया फर्जी खबरें चला रही है। और इसी के तहत तमाम जो परिवार हैं वो भी पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं हमारे परिवार के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए। लेकिन गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।